वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम एक ऐसे कंपनी के स्टॉक को लेके आए हैं जिसने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 10% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। इस कंपनी का नाम है बराक वैली सीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, जैसा कि नाम से पता चलता है, सीमेंट को बनाती और बेचती है। और ये कंपनी बेसिकली काम करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और आज के दिन यानी कि 4 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 44 रुपीज़ 15 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 33.78% की। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर पैसा यदि आप जाते हो खरीदते तो मिलता आपको 62 रुपीज़ 68 पैसे का, जो आज के दिन है 44 रुपीज़ 15 पैसे का। 3 साल को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 95% रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 5 साल को देखें तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखती है। 5 साल में इस कंपनी ने 279% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 14 रुपये, जो आज के दिन यदि आप खरीदने चाहते हैं तो आपको मिलेगा 44 रुपीज़ 15 पैसे। तो ये बताता है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है जो अपना पैसा और समय दोनों लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, यदि हम 1 साल देखें तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 72 रुपीज़ 40 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 34 रुपीज़ 31 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप सिर्फ 91 करोड़ है। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका यह मतलब होता है कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो वो है 0.73। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 45.97। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.2 से कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 4.12। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है, सही से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 2.33। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का। ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 58.60 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 238 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.18 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 7.25 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो कंपनी का नेटवर्क रहा 2024 में 120 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जो कि है 54.63% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 45.33% का। तो ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 200 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।